अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज एक मरतबा फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए मौजू के साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के 55 साल मुकम्मल हो गए और इसी सिलसिले में 30 नवंबर को पूरे मुल्क भर में ज़िली सतह और डिवीज़नल सतह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसों का इनेकाद किया गया है। और इस वक्त आज हम जो मौजूद हैं निश्तर पार्क कराची का जो तारीखी जो जलसों के हवाले से सियासी जमातों के बड़े बड़े जलसों के हवाले से बड़ा मशहूर है, तो निश्तर पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। और अगर आप ये मनाजिर देख सकें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो जलसा शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान जमा हो चुके हैं। ख़वातीन और मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, जबकि स्टेज में जो सूबाई कायदीन है और कराची डिवीज़न के अहदेदार हैं, MNAs MPs हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मुसलसल स्टेज से बाकायदा तौर पर कारकुनान को हिदायत जारी की जा रही है। कारकुनान जो है वो हाथों में जो पार्टी परचम है वो लहराए हुए फलक शगाब नारों के साथ अपने जोश और जज्बे का इजहार करें, जबकि ख़वातीन जो कारकुनान है वो पार्टी तरानों में रक्स करते हुए और तालियां बजाते हुए अपने जोश और जज्बे का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन के लिए यकीनन ये आज का जो दिन है वो एक बहुत बड़ा दिन है। उनके पार्टी के जो 55 साल क़याम के 55 साल मुकम्मल हो चुके हैं, यह सालगिरह का दिन है और बड़े भरपूर अंदाज में जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जो मरकजी तौर पे जो जलसा है वो निश्तर पार्क के इस जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे और वीडियो लिंक के जरिए पूरे पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ डिवीजनल और ज़िली सतह में जो जलसे हो रहे हैं वहाँ पे यह खिताब सुना जाएगा। और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये दावा है कि ये जलसा जो है वो तारीखी होगा और जगह कम पड़ जाएगी और ये सिर्फ कराची सतह के जो कारकुनान है वो यहाँ पे आज शिरकत कर रहे हैं। इस जलसे के हवाले से मजीद हम जो रात गए तक जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ पे खिताब होगा, कारकुनान की आमद का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। मजीद हम वक्त के साथ साथ मजीद आप वीडियो में आप आगे देखेंगे कि हम यहाँ पे जो कारकुनान होंगे, जो कायदीन होंगे, MNAs MPs होंगे, सूबाई का डिवीजनल क़यादत होगी, हम उनसे बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी का यकीनन जो इस मुल्क की जो जमहूरियत है, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के न सिर्फ सैकड़ों बेशुमार कारकुनान ने कुर्बानियाँ दी हैं, जद्दोजहद की है, एक लंबा तवील जो सियासी सफ़र जो है वो तय किया है, बल्कि पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी क़यादत है, कायदीन ने भी कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के खातिर, ताकि ये इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो बहाल रहे। और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के मौके पे रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था वो बड़ा मकबूल हुआ। उस नारे के साथ कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत के उसमें कदम रखा और उसके बाद हमने देखा कि आवाम के लिए जो आवाज़ दी थी, आवाम को जो ज़बान दी थी, उसकी कीमत भुट्टो ख़ानदान को भुगतनी पड़ी। और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह इस पार्टी को दोबारा से संभाला, दोबारा से सहारा दिया, दोबारा से उसको उरूज चढ़ाया, तो हमने देखा उसके बाद फिर से दोबारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का जो है उसको सहारा दिया। न सिर्फ सहारा दिया बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा से एक मुनज़्ज़म और एक बड़ी पार्टी के तौर पे इस वक्त मुल्क की एक बड़ी पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो इसका वजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्की सतह के और न सिर्फ मुल्क की सतह बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका किरदार रहा है। और ख़ास तौर पर सैलाब से जैसे जो एक बड़ी जो मुसीबत पाकिस्तान ने सामना किया, उसका केस जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस जिस तरीके से लड़ा, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। तो इसी हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो पूरा एक लंबा तवील जो सियासी जद्दोजहद है, सियासी सफ़र है, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने क़याम के 55 साल मुकम्मल होने पर अपनी ये सालगिरह मना रही है। और आज यहाँ पे जलसे में जो खिताब होगा, इसमें जो बात होगी, इसके हवाले से मज़ीद हम इस वीडियो के आखिर में आपसे बात होगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम को 55 साल मुकम्मल हो गए। 55 साल का जो एक तवील सफ़र है, क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कारकुनान ने क्या खोया, क्या पाया? मैं सबसे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 55वीं यौम तासीस है, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को, पाकिस्तान में जो भी जमहूरियत पसंद लोग हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। भले वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जो जमहूरियत पसंद है, और उन तमाम आमिर पसंद लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जमहूरियत पसंद बने। अगर इस मुल्क में सियासत करनी है, अगर आपने आवाम की सियासत करनी है, तो फिर आप किसी दरवाजे को ना खटखटाएं, आप आवाम के पास जाएं। तो ये सबसे बड़ा पैगाम यही है। और आप देख लें, अगर पीपल्स पार्टी की जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी तारीख़ है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर उन तमाम कारकुनों तक जो शहीद हुए, मोहतरमा शहीद हुए, कारकुन शहीद हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी जमहूरी असूलों से कभी भी नीचे नहीं उतरी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी, ता क़यामत रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब ख़त्म करने की कोशिश की गई, भुट्टो के नज़रिए को ख़त्म करने की, मिटाने की कोशिश की गई, तब हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मज़ीद उभर के सामने है। क्या कहेंगे यौम तासीस के 55 साल के सफ़र में? देखें, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद दुनिया की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कारकुनों ने नहीं, बल्कि कारकुनों के साथ साथ लीडरशिप पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान हुई है। पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर हमारी लीडरशिप कुर्बान हुई है। ये दुनिया की वाहिद सियासी जमात है। मेरे ख्याल में इसकी हिस्ट्री पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और आज देखें, आज जो पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, ये भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की देन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि पाकिस्तान के मजलूम, महकूम और पिसे हुए तबके को एक आवाज़ मिले। हमारी जद्दोजहद आज भी जारी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फ़लसफ़ा है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़िलासफ़ी है, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लेके आगे चल रहे हैं। कल के दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोग, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी बसते हैं, ये तजदीद ऐद करेंगे कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो छोड़ा हुआ रास्ता है, उसको मुकम्मल करने के लिए अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ दामे दर में सुखने खड़े होंगे। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इज्जत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी शोहरत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमारे दिलों के अंदर बसती है। हम उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक हमारी जान में जान है। पीपल्स पार्टी के 55 साल पूरे हो गए। एक अहद, वो अहद जिसमें भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी और अपनी जान दे दी। नुसरत भुट्टो साहबा आई, लाठियाँ खाईं और वो कोमा में चली गईं। बेनज़ीर साहिबा आई और उन्होंने इस पार्टी को संभाला दिया, इसको दोबारा पूरे पाकिस्तान की पार्टी बनाया और फिर वो शहीद हो गई। फिर ज़रदारी साहब आए और उन्होंने अपने लॉसेस को नहीं देखा, उन्होंने अवाम को देखा और इस पार्टी को लेके मज़ीद इस पार्टी का अलम बुलंद किया, अपने हाथ में लेके आगे बढ़े और फिर बिलाखिर बिलावल के हवाले किया। दास्तान, भुट्टोस की दास्तान, भुट्टोस का कैरिज़मा कि 55 साल पूरे कर दिए एक ऐसी पार्टी जिसने अवाम में जड़ें मजबूत कर डाली और 55वीं सालगिरह मनाई, पाकिस्तान की वाहिद पार्टी। शुक्रिया। ठीक है, 55वां यौम तासीस हमने बहुत जोशो खरोश से मनाए और इंशाअल्लाह हम हर साल इसी तरह मनाते रहेंगे। और हम बहुत खुश हैं, हमारे बिलावल साहब यहाँ, हमारे चेयरमैन साहब आए, हमें बहुत खुशी है इस बात की और हमने इस जलसे को बहुत कामयाब बनाया है और इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह से और इससे ज़्यादा तादाद में शिरकत करके हम अपने जलसे को इससे ज़्यादा कामयाब पार्टी के क़याम को 55 साल मुकम्मल हो गए। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे, जिस तरह हम वीडियो में आगे हम आपने पीपल्स पार्टी के क़याम के हवाले से हमने तफसीली बात की और पीपल्स पार्टी ने यौम तासीस के सिलसिले में कराची नश्तर पार्क में जलसे का इनेकाद किया गया। तकरीबन 1 घंटे का चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़ताब किया। इस जलसे के हवाले से, पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से, पीपल्स पार्टी के एक तवील सियासी सफ़र जो है, जद्दोजहद, उस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इक़्तिदार अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार भाई, आपने सैकड़ों ऐसे सियासी जमातों के बड़े बड़े जलसे आपने
कवर किए हैं, देखा है। अब एक ऐसे मरहले पे 2022 में एक ऐसी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो वफाक की अलामत समझी जाती है, उसके क़याम को 55 साल मुकम्मल हो गए। तो आज वो एक जलसा कर रहे हैं कराची में, और ये जलसे जो हैं ये डिवीज़नल और ज़िली सतह में ये जलसों का इनेकाद और पूरे पाकिस्तान में ये जलसे हो रहे हैं। तो निश्तर पार्क के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह का जलसा था और क्या पैगाम गया यहाँ से? अच्छा कामरान, बहुत शुक्रिया पहले आपका। कामरान, जहाँ हम खड़े में ये नश्तर पार्क जो है वो इसकी एक अपनी ज़्यादा तारीख़ी अहमियत है। अगर आप कहें कि एक काम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई 27 साल बाद इस ग्राउंड की जो सियासी हैसियत है उसे ज़िंदा किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपने नाज़रीन की मालूमात के लिए बताएं कि सरदार अब्दुल रब निश्तर के नाम पर ये बना ग्राउंड। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर ख़िताब किया, फिर 1995 में आखिरी बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पे ख़िताब किया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीसरी पीढ़ी ने, यानी कि चेयरमैन ब्लॉक भुट्टो जरदारी साहब ने जो ख़िताब किया है, 27 साल बाद इस मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पावर को शो किया। अच्छा, ये वही ग्राउंड है जहाँ 1986 में अल्ताफ़ हुसैन ने MKM की बुनियाद रखी। फिर एक नाखुशगवार वाक़या 11 अप्रैल 2006 को सुन्नी तहरीक की क़यादत के साथ जो कुछ हुआ, तो इशारत वो भी इसी ग्राउंड में। और उसके बाद ये ग्राउंड जो है वो मजहबी जलसे जुलूसों के लिए मशहूर हो गया। एक बात तो बड़ी अच्छी हुई कि इस तारीख़ी ग्राउंड की जो सियासी हैसियत है उसे ज़िंदा किया गया। फिर आपने देखा कि पूरा 1 घंटे से ज़्यादा ख़िताब, बल्कि आप करें 1 घंटा, मैं कहूँगा कोई 70 मिनट तक ख़िताब किया उन्होंने। और पाकिस्तान का या आलमी दुनिया कौन सा टॉपिक नहीं था जिस पे उन्होंने बात ना की हो। इवन कराची के बल्दियाती इलेक्शन की बात की गई, ज़िमनी इलेक्शन की बात की गई, खान साहब की बात की गई, मईशत की बात की गई, फिर अपने नाना को याद किया। आज बताया दुनिया को कि जब उनके नाना का मर्डर हुआ या शहादत हुई, उनके मामूओं की जब शहादत हुई, उनकी जब वालिदा की शहादत हुई, तो ये वो सब काम जो आज खान साहब कर रहे हैं, अगर वो उस टाइम करते तो खान से ज़्यादा कामयाब होते। लेकिन हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चूँकि जब पार्टी का क़याम अमल में आया था तो बहुत कम लोग जानते कि भुट्टो साहब जो अयूब खान से नाराज़ हो गए थे। वो मुआहदा ताशकंद के ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे पाकिस्तान ने जो ज़मीन हासिल कर ली है उस ज़मीन को जो है इतनी आसानी से वापस नहीं देना चाहिए। लेकिन उस टाइम के इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी बात ना मानी और फिर वो नाराज़ होकर आए। और ये वो दिन है और आज का दिन है। अगर गरीब, मज़दूर, किसान, तालिब इल्म, औरत, मर्द, बच्चा, कोई भी जब अपने हकूक़ की बात करता है ना, और जब वो चिल्ला के बात करते हैं, ये भुट्टो का अंदाज़ है बिल्कुल। और भले ही भुट्टो को फांसी दे दी हो, लेकिन हर मज़ाहमत पर भुट्टो को याद किए बगैर जो है मामला हल नहीं होता। वो परवेज़ मुशर्रफ हो, वो इमरान खान हो, वो नवाज़ शरीफ हो, वो अपने आप को भुट्टो से कंपेयर करते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जद्दोजहद जो थी, हाँ, आज उनके नवासे ने अंदाज़ बिलावल का बिल्कुल माँ की तरबियत जैसा है, उसमें भुट्टो की झलक नज़र आती है। आज उस जो तीसरी पीढ़ी है उस पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की ज़िम्मेदारी भी है। तो उस सारे अंदाज़ में जिस कदर वो अवेयर था मामलात से, जिस कदर उन्होंने अवामी महंगाई की बात की या अवाम के हकूक़ की बात की, नॉर्मली वज़ीर ख़ारजा जो है वो इतने अवेयर नहीं होते। थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम है, जो मुझे लगा, मेरा ख़्याल था कि इससे बड़ी जगह पर जलसा किया जा सकता था। अभी नाज़रीन की मालूमात के लिए फिर बताऊं, भले ही पीपल्स पार्टी लाहौर में बनी 1967 में, 30 नवंबर 1967 में, भले ही उसके क़याम का ऐलान लाहौर में हुआ, लेकिन पहला जलसा कराची ककरी ग्राउंड में हुआ था। तो इस जलसे को कम से कम ककरी ग्राउंड में होना चाहिए था। और फिर अगर बिलावल की बात हो तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई यंग चेहरा है, मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई नून लीग के पास मरियम नवाज़ है, यार मरियम नवाज़ भी एक सेकंड पीढ़ी का नाम है। बिलावल की तो पैदाइश ही 88 की है। तो आप सोचेंगे वो किस कदर यंग चेहरा है। वो उन 6 करोड़ नौजवानों की आवाज़ है जो अगले 30 साल में बुढ़ापे की दहलीज प्रोग्राम रखेंगे। तो उसके लिए बाग़ जिन्ना जैसा ग्राउंड होना चाहिए था। 1-2 लाख अफराद की जगह होती बैठने की। लेकिन कराची डिवीज़न की जो ग्राउंड है उसको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो छोटी सी जगह को मैनेज नहीं कर पाए, शायद उस तरीके से मुनज़्ज़म नहीं कर पाए। हर जमात का एक खासा होता है। अगर आप
डिसिप्लिन की बात करेंगे तो जमात इस्लामी और एमकेएम का नाम लिया जाता है, लेकिन अगर आप मोहब्बत की बात करेंगे और शदीद मोहब्बत, एक दीवानावार मोहब्बत की बात करेंगे तो आप जियाले को कुर्सी पे नहीं बिठा सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जियाला कुर्सी पे बैठ जाए। वो लोग कहते हैं कि म्यूज़िक जो है ना वो इमरान खान, मैं कहता हूँ नहीं, सियासत में म्यूज़िक मौलाना बेनज़ीर भुट्टो के टाइम से पहले थी तलवार, अब तो तीर है, बिजा तीर बिजा और फलान। तो वो जो गाना है ना वो जिस्म में करंट पैदा करता है, तो वो बैठ नहीं सकता। तो आपने उसको बिठाने की कोशिश की। इस कोशिश में आपको फिर क्या होता है कि जब चेयरमैन जब आ जाते हैं, जब बिलावल भुट्टो आ जाते हैं, तो लोगों को ना उससे बेनज़ीर नज़र आती है, लोग दीवानावार उसके चल के जाते हैं। तो यही वो वजह है कि जिसने देखा कि आपने शायद ग्राउंड खाली नज़र आया या कुर्सी खाली नज़र आई, जब बंदा चढ़ जाएगा और सब लोग आगे जाने करेंगे तो ऐसा सूरत हाल होगी। फिर आप हारदार तार लगा के ना लोगों के जज्बात को नहीं रोक सकते। आप अवामी लीडर को ना अवामी रहने दें। ये वही सब चीज़ें हैं कि जिसको आप बिल्कुल आखिर में याद करते हैं। अगर आप एक सिक्योरिटी वाले शख्स में सारी चीज़ें डाल देंगे तो फिर सियासी लोग जो है वो बहुत छोटे दिल के लोग होते हैं, वो अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन जब उन्हें लीडर को देखने से रोका जाता है ना तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल की तकरीर बड़ी मैनेज थी, बड़ी अच्छी थी। जगह कम होने के बायस या मिस मैनेज के बायस शायद वो लोगों पे वो तासुर ना जाए, लेकिन जिनके लिए वो तकरीर की गई है उनको बड़ा तासुर गया हुआ। ये आपने बड़ी एक पावरफुल एक मैसेज दिया है। सिक्योरिटी को एक माइंडसेट वाले बंदे को इंतजामात का हवाला नहीं दिया जाना चाहिए था, बल्कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो ख़ुद इस तमाम चीज़ों को मैनेज कर लेती थी। तो यकीनन वो अपने जो लोग हैं, अवाम है, जो सिर्फ अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए वो यहाँ पे आए थे, तो हमने देखा कि जितनी तादाद इस ग्राउंड के अंदर थी उससे कहीं ज़्यादा जो तादाद थी वो बाहर रह गई। तो इस खारदार कांटेदार जो तारे यहाँ पे जो लगाए गए हैं, इससे हमने देखा कि निस्टर पार्क का जो जलसा है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा और लोगों की जो तादाद अंदर होनी चाहिए थी वो तादाद अंदर उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। और गैर ज़रूरी तौर पे सिक्योरिटी के वो इक़दाम उठाए गए और सिक्योरिटी के लाजमी तौर पे ज़रूरी है। सिक्योरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी क़यादत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन वो सिक्योरिटी का VIP गेट और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हद तक अगर हो तो सही है, लेकिन आम लोगों को अगर आप खरीदार तारों के अंदर आप उनको कैद करके उनको बिठाएंगे तो यकीनन उससे डिस्टर्बेंस और सियासी जो जलसे हैं उसका तासुर गलत जाता है। तो इस हवाले से ही बुनियादी तौर पे एक इक़्तिदार अनवर जो इस बात कर रहे थे तो इसी चीज़ की वो निशानदेही कर रहे थे। यकीनन इनका तजुर्बा रहा है, हमेशा से पीपल्स पार्टी के और दीगर सियासी जमातों के जो जलसे और प्रोग्राम हैं उन्होंने देखा हुआ है और कवर करते रहें। इसी हवाले से मज़ीद आइंदा मज़ीद नई वीडियो के साथ, नए मौजू के साथ, एक नए अंदाज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया।